नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हूँ बीएस सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट पर, औद्योगिकरण और सांस्कृतिक विकास। पूर्व में हमने औद्योगिक क्रांति के ऐतिहासिक स्वरूप पर आपसे चर्चा की थी। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उद्योग धंधे और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के रूप में मानव अतीत से जब अपनी आवश्यकता की पूर्ति घरेलू उद्योगों से करना प्रारंभ करता है, तब उसकी संस्कृति में भी प्रारंभ होना आरंभ हो जाता है। जो जो उद्योगों का विकास एवं प्रसार होता गया, क्योंकि मानव की संस्कृति का भी विकास होता गया। विश्व में जो वर्तमान सांस्कृतिक स्वरूप परिलक्षित हो रहा है, वास्तव में औद्योगिकरण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही यह प्राप्त हुआ है। सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर उद्योगों का अध्ययन निम्न रूप में विभक्त किया जाता है: औद्योगिक सांस्कृतिक क्षेत्र, औद्योगिक नवाचार, औद्योगिक पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक अंतर संबंध तथा उद्योग एवं औद्योगिक भूदृश्य। मानव की संस्कृति के उत्तरोत्तर विकास से वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा अनेक क्षेत्र में संसाधनों की खोज की गई। उद्योगों की अन्य सुविधाएं एकत्र की गईं। तत्पश्चात किसी सुविधा संपन्न क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की गई। उसी स्थान पर उद्योग की अन्य इकाइयां भी केंद्रित हो गईं। फलतः एक निश्चित क्षेत्र में औद्योगिक संस्कृति का विकास हुआ, जो अपने निकटवर्ती क्षेत्रों से पूर्णतः भिन्न होती हैं, जिसे औद्योगिक संस्कृति क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। इस औद्योगिक संस्कृति क्षेत्र पर यातायात, संसाधन उपलब्धता, बाजार की निकटता, पूंजी की सुविधा, कुशल तथा अधिक श्रमिक आदि का प्रभाव पड़ता है। यदि ये सुविधाएं सहज ही किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध हैं, तब उस क्षेत्र में उद्योग की अनेक इकाइयां स्थापित होती चली जाएंगी। फलतः औद्योगिक संस्कृति क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा। इसके विपरीत संकुचित क्षेत्र में इस प्रकार की संस्कृति विकसित नहीं हो पाएगी। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार तीव्र गति से हो रहा है। उद्योगों की जो पुरानी पद्धतियां थीं, श्रमिकों के द्वारा कार्य किया जाता था, यातायात के साधन सीमित थे, इनके स्थान पर स्वचालित मशीनों द्वारा कुछ मजदूरों की सहायता से कार्य किया जाने लगा। उद्योगों के उत्पादित माल को तथा इसमें प्रयुक्त होने वाले माल को भेजने तथा ले जाने के लिए द्रुतगामी यातायात के साधनों का विकास किया गया। उद्योग की इस नवीन प्रवृत्ति के द्वारा अल्प समय में ही अधिक उत्पादन संभव हो पाया, जिसे औद्योगिक नवाचार के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक नवाचार नवीन तथा उत्कृष्ट प्राविधिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। उद्योगों में जितनी भी प्राविधि या टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, औद्योगिक नवाचार की उपयोगिता उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। विश्व स्तर पर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उद्योगों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। संपूर्ण पर्यावरण
एक औद्योगिक पर्यावरण में परिवर्तित हो रहा है और उस क्षेत्र में लोग मानसिक रूप से उद्योगों से संबंधित होते जाते हैं। इन उद्योगों से उद्भूत प्रदूषक तत्व मानव संस्कृति, संसाधन आदि को प्रभावित करते हैं, जबकि यह भी सत्य है कि मानव संस्कृति तथा संसाधन औद्योगिकरण को प्रभावित करते हैं। फलतः इनमें परस्पर संबंध होता है, जिसे औद्योगिक पारिस्थितिकी के नाम से, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर औद्योगिकरण की प्रवृत्ति तीव्र गति से बढ़ रही है। जो जो उद्योगों का विकास हो रहा है, त्यों तो मानव संस्कृति में उत्कृष्टता का समावेश हो रहा है। जिस क्षेत्र में उद्योगों का विकास हो जाता है, उस क्षेत्र में नवीन संस्कृति भूदृश्य स्थापित हो जाते हैं। इस औद्योगिक सांस्कृतिक भूदृश्य का संबंध उस क्षेत्र विशेष के उद्योगों पर निर्भर करता है। शिक्षा, रहन सहन, यातायात के साधन, स्वच्छता, आवास, मनोरंजन आदि से भी अन्य क्षेत्रों से पृथक इस क्षेत्र में विद्यमान हो जाते हैं और उनका प्रत्यक्ष संबंध वहाँ के उद्योगों से होता है। किसी देश विशेष या भूभाग के प्रत्येक स्थान पर उद्योगों का विकास संभव नहीं होता, बल्कि जिस क्षेत्र विशेष में उद्योगों की स्थापना की आवश्यक सामग्री उपलब्ध है, वहीं पर ये केंद्रित होते हैं। उद्योगों से युक्त क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र की अपेक्षा भिन्न रहता है। कुछ समय पश्चात वह क्षेत्र अपने निकटवर्ती क्षेत्र से पूर्ण रूपेण भिन्न हो जाता है, जिसे औद्योगिक भूदृश्य की संज्ञा दी जाती है। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप कहा जाता है। औद्योगिक भूदृश्य का हृदय उद्योग है, इंडस्ट्री है। इनका जितना अधिक विकास होगा, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप औद्योगिक भूदृश्य उतना ही विशिष्ट और विस्तृत होता जाएगा। वर्तमान में विश्व की संरचना औद्योगिक है। यह सर्वत्र समान नहीं है। न तो अतीत से वर्तमान तक एक समान उद्योग रहे, बल्कि इन उद्योगों का समय समय पर नवीन प्रविधि टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्कृष्टीकरण होता गया। उद्योगों के अंतर्गत प्राथमिक आर्थिक कार्यों से लेकर के जटिल प्रक्रिया के द्वारा वस्तु निर्माण तथा व्यापार आदि को सम्मिलित किया जाता है। जॉर्डन तथा रॉवेंट्री विद्वानों ने उद्योगों के 3 स्वरूप निर्धारित किए हैं। प्राथमिक उद्योग, इसके अंतर्गत मानव के सभी आर्थिक कार्य जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले संसाधनों को मनुष्य सीधे अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ग्रहण करता है, जैसे मत्स्याखेट, मछली पकड़ना, काष्ठ, खनिज साधन, कृषि आदि। दूसरा है विनिर्माण उद्योग। प्राथमिक उद्योग से प्राप्त संसाधनों को यंत्रों तथा कुशल श्रम की सहायता से मानव की उपयोगिता हेतु रूप परिवर्तित कर तैयार किया जाना विनिर्माण उद्योग होता है। तथा तीसरा है वितरण उद्योग, जिसके अंतर्गत वे औद्योगिक संगठन होते हैं जो प्राथमिक तथा विनिर्माण उद्योग से उत्पादित पदार्थों के वितरण की व्यवस्था करते हैं। उद्योगों के स्वरूप तथा उनमें प्रयुक्त प्रविधियों टेक्नोलॉजी के आधार पर स्पेंसर ने उद्योगों के 5 वर्ग विभाजित किए। पहला, पूर्वग्रह उद्योग। यह उद्योगों की प्रारंभिक अवस्था है जिसमें एक परिवार के व्यक्ति हस्तकला द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। दूसरा, साधारण शक्ति चालक गृह उद्योग। इस उद्योग में मानव तथा अन्य वैज्ञानिक यंत्रों की सम्मिलित शक्ति के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है।
तीसरा, संगठित कार्यशाला उद्योग, जब प्रशिक्षित एवं दक्ष श्रमिक संगठन द्वारा किसी भवन या स्थान में कार्यशाला पद्धति द्वारा प्राविधिक तथा यांत्रिक शक्ति की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तब उसे संगठित कार्यशाला उद्योग की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के उद्योगों की बहुलता 16वीं शताब्दी के पूर्व में थी। शक्ति संपन्न मिल उद्योग, प्रचुर शक्ति संसाधन रूपांतरण के विकसित प्रावधि, प्रचुर रासायनिक तत्व आदि की सहायता से कार्यशाला द्वारा तथा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तब उसे शक्ति संपन्न मिल उद्योग कहा जाता है। और पांचवा, स्वचालित उद्योग, स्वचालित यंत्रों की सहायता से संगठित रूप से वस्तुओं का उत्पादन अल्प श्रमिकों की सहायता से किया जाता है, उसे स्वचालित उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं। विश्व के औद्योगिक संरचना की विषमता विश्व में इसको देखने में इनका क्रम मिलता है, क्योंकि संसाधन उपलब्धता, संचार साधन की प्रचुरता, आधुनिक तकनीकी का विकास आदि के कारण कहीं पर औद्योगिक क्षेत्र सघन हो गए हैं, जबकि कहीं पर ये काफ़ी विरल है। औद्योगिक क्षेत्र के वितरण की इस प्रवृत्ति के कारण औद्योगिक सांस्कृतिक क्षेत्र भी कहीं पर सघन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी द्वीप समूह, मध्य एशिया, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका आदि में संसाधन, यातायात, तकनीकी, आधुनिक यंत्रों आदि का अभाव है, जिस कारण यहाँ प्राथमिक उद्योगों का भूदृश्य परिलक्षित होता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, जापान, चीन, भारत आदि देश हैं जहाँ पर औद्योगिक विकास की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस कारण से सघन औद्योगिक संस्कृति का विकास हुआ है। कतिपय देश जो संसाधन संपन्न नहीं हैं, वह बाह्य क्षेत्रों से सुविधा प्राप्त कर उद्योगों का विकास करते हैं तथा विकसित औद्योगिक भूदृश्य का सृजन करते हैं। जापान देश इसका सबसे बड़ा दृष्टांत या उदाहरण है। धन्यवाद।